अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को ओडीआई सीरीज में डिफीट दी, लेकिन अब इंडिया जो है वो टी20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने के लिए बेकरार। और पहला टी20 मैच वेडनेसडे को खेला जाएगा कैनबरा में। दोनों टीम्स को अगर देखा जाए तो दोनों के पास यंगस्टर ज़्यादा हैं, तो इसके ऊपर बात होगी और प्लेइंग 11 भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या इंडिया के लिए इतना ईजी होगा ऑस्ट्रेलिया को डिफीट देना। 2024 से लेकर अब तक जितने टी20 मैचेस खेले गए हैं, हम दोनों टीम्स को देखेंगे कि किसकी परसेंटेज ज़्यादा हाई है, विन परसेंटेज ज़्यादा है इंडिया की या ऑस्ट्रेलिया की, और हेड टू हेड कितने टी20 मैचेस इन दोनों टीम्स ने आमने सामने खेले हैं और किस टीम का पलड़ा भारी रहा है। और अभिषेक शर्मा जिसने पूरे एशिया कप में तबाही मचाकर रखी है, मैं समझता हूँ उनका और हैजलेवुड का बड़ा ज़बरदस्त कांटे का मुकाबला होने वाला है, उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो मुकाबला है ये कैनबरा में खेला जाएगा। कैनबरा की जो पिच है अगर उसे देखा जाए तो अर्ली ऑन उसमें बाउंस होता है, अच्छी विकेट है, बैट पर बॉल आता है, लेकिन जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करती है वहां पर विकेट स्लो हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ डे नाइट मैच में ऐसा कुछ होगा नहीं, सेकंड टाइम बैटिंग करना भी इजी रहेगा और इतना कोई हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा। मीडियम स्कोर लगेगा 150 से 180 के दरमियान कैनबरा में, और चेज करना इतना इजी वहां पर होगा नहीं। और अगर दोनों टीम्स के हेड टू हेड मैचेस देखे जाएं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के, तो अब तक जो मैचेस दोनों टीम्स के दरमियान खेले गए हैं वो 32 हैं। और वाजे तौर पर आप ये जानकर हैरान होंगे कि वाजे तौर पर इंडिया जो है ना आगे है ऑस्ट्रेलिया से। 20 मैचेस में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को डिफीट दिया टी20 में, और 11 मैचेस ऑस्ट्रेलिया अब तक जीत चुका है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देख लिया जाए कि प्रीवियस जो 5 टी20 मैचेस खेले हैं दोनों टीम्स ने, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया को एक मैच में डिफीट हुई है और एक मैच में नो रिजल्ट रहा है, जबकि इंडिया ने अपने लास्ट 5 टी20 मैचेस विन किए हैं। अगर इससे भी आगे चलकर देखा जाए कि 2024 से लेकर अब तक दोनों टीम्स ने कितने मैचेस खेले हैं और क्या उनकी विन परसेंटेज रही है। अगर इंडिया की बात कीजिए तो इंडिया ने 27 मैचेस खेले हैं, 24 विन किए हैं और 3 जो है वो इंडिया ने उसमें उसको डिफीट हुई है, और 80+ की जो परसेंटेज है इंडिया की। इसी तरीके से अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो 19 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं, 16 में उसने विन किया है और 2 में उसे डिफीट हुई है, और एक मैच जो है वो यानी कि बारिश की नज़र हो गया या टाई हो गया है, तो उनकी परसेंटेज भी 80% है। तो अगर देखा जाए तो जो चार्ट है आईसीसी का जिसमें रैंकिंग आ रही है, तो ये दोनों टीम्स नंबर 1 और नंबर 2 पर चल रही हैं, यानी कि नंबर 1 पर इंडिया और नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया है। तो इसलिए ये सीरीज जो है मैं समझता हूँ ये भी डिसाइड करेगी कि नंबर 1 के स्पॉट पर कौन है। डेफिनेटली अगर 3-2 से ऑस्ट्रेलिया मारता है तो पॉसिबिलिटी है कि ऑस्ट्रेलिया ऊपर चला जाएगा और इंडिया नंबर 2 की पोजीशन पर आ जाएगा। अब अगर एक नज़र डाल लें दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 पर, क्योंकि देखें एक ज़माने में जो बिग गन्स थी जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो तो अब टी20 टीम का हिस्सा है नहीं। ऐसे ही स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर, वो भी इस टीम का हिस्सा नहीं है ऑस्ट्रेलिया की। अब जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें से दोनों टीम्स के जो यंग गन्स हैं उनको देख लिया जाए। अगर पहले नज़र डाल लीजिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श टॉप क्वालिटी फॉर्म में है, ट्रेविस हेड आउट ऑफ फॉर्म है, जॉश इंग्लिश ओडीआई नहीं खेल सके, टी20 का हिस्सा होंगे, मैथ्यू शॉट अच्छे टच में है, टिम डेविड जो है वो टी20 में अच्छा कर रहे हैं काफ़ी देर से, वो बड़ी फॉर्म में है, मार्कस स्टोनिस हैं, इसके अलावा मिचेल ओवन है। ये 7 जो है ना बैटर और ऑलराउंडर बनकर इस तरीके से 7 लड़के ऑस्ट्रेलिया के होंगे। उसके अलावा बॉलिंग की बात कीजिए तो हैजलेवुड, शीन एबर्ट, जेवियर बार्टलेट और क्यूनेमैन। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो बड़ा सेटबैक हुआ है वो इस टी20 सीरीज़ का से पहले वो ये है कि जैम्पा जो है वो अवेलेबल नहीं है किसी मसरूफियत की वजह से, और उनकी जगह जो है संदीप सांगा को शामिल किया गया। तो मैं समझता हूँ संदीप सांगा तो मुश्किल खेलेंगे, क्यूनेमैन खेलते हुए आपको दिखाई देंगे डेफिनेटली टी20 मैच में। अगर इंडिया के ऊपर नज़र डाल ली जाए तो सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, अभिषेक शर्मा आएंगे, उनके साथ जो है शुभमान गिल आएंगे, तिलक वर्मा होंगे, शिवम दुबे होंगे, संजू सैमसन होंगे। 2 स्पिनर डेफिनेटली इंडिया खिलाएगा, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल। पॉसिबिलिटी है कि वो एक स्पिनर यानी कि वरुण चक्रवर्ती को ले आए इनमें से किसी एक की जगह, या फिर कुलदीप यादव, लेकिन ऐसा करने से बैटिंग जो है वो कमज़ोर होती है, तो इसलिए मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है। 3 फास्ट से इंडिया लाजमी जाएगा, जिसमें बुमराह है, अर्शदीप है और हर्षित राणा है। तो अगर देखा जाए दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 पर, तो मुझे इंडिया की जो साइड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को डेफिनेटली एज रहेगा अपने होम ग्राउंड का, और जो होम पिचेस हैं उस पर वो बेहतर करते हुए दिखाई देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है अगर उसको आप देखें तो वो खातिर खा कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग नहीं है। लड़के कुछ रन्स कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, जैसे कैमरन ग्रीन बड़ी फॉर्म में थे लेकिन वो जो है वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। इसी तरीके से एलेक्स कैरी भी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, जैम्पा इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, और ज़ाहिर है उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क जो है वो रिटायरमेंट ले चुके हैं।
तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया की भी हैं, लेकिन अगर बॉलिंग देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया की तो मैं समझता हूँ कंडीशन के लिहाज से बेहतर है। हैजलेवुड T20 स्पेशलिस्ट हैं, सीन एबर्ट हैं, जावियर बार्टलेट हैं, ये तीनों ज़बरदस्त हैं। स्पिन डिपार्टमेंट ऑस्ट्रेलिया का वीक होगा और बैटिंग लाइन थोड़ी सी मुझे जो है ना शेकी लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेविस हेड जो है वो मतलब फॉर्म में नहीं है और जॉश इंग्लिश जो है वो कंसिस्टेंटली खेल नहीं पा रहे हैं। इंडिया की तरफ अगर देखा जाए तो देखें, शुभमान गिल जो है आउट ऑफ फॉर्म है, पूरे ओडीआई सीरीज में रन नहीं किया। सूर्या कुमार यादव आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, इवन के अक्षर पटेल, ये लोग जो हैं, ये चार लड़के इनके बेहतरीन टच में हैं। बॉलिंग की अगर बात कीजिए तो डेफिनेटली बुमराह, अर्शदीप और हर्षित राणा तीनों ज़बरदस्त बॉलर हैं, और साथ ही साथ जो दो स्पिनर हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं, और शिवम दुबे बड़ा ऐड ऑन करते हैं। तो बैलेंस देखा जाए तो दोनों टीम में मुझे लगता है इंडिया का बैलेंस ज़्यादा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को होम एडवांटेज होता है, वो अपने होम में बेहतर क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर दोनों टीम्स को ये देखना हो कि किस टीम का पल्ला भारी रहने वाला है, तो मैं 50-50% दूंगा कि दोनों के 50% चांसेस हैं। किसी को भी क्लियर कट नहीं कहा जा सकता कि ये जीतेगी। और सबसे बड़ी बैटल जो आने वाली है वो अभी होने वाली है अभिषेक शर्मा वर्सेस हैजलेवुड। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हैजलेवुड ने अटैक करना है, अभिषेक शर्मा ने फेस करना है। अब देखना यह होगा इस तरह की सीमिंग कंडीशन में अभिषेक शर्मा कैसे परफॉर्म करते हैं। क्या वो हैजलेवुड, मैं समझता हूँ T20 के टॉप क्वालिटी बॉलर्स में इस वक्त वो आ रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट अगर यानी कि अभिषेक शर्मा एक्सीलेंट क्रिकेट खेलते हैं और रन्स बनाते हैं, तो फिर इसका मतलब है उनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। और तिलक वर्मा का भी एक बड़ा टेस्ट केस होने वाला है, क्योंकि इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में रन्स कर चुके हैं, इंडिया में कर चुके हैं। अब ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा सॉइल है, अगर यहाँ भी वो रन्स करते हैं तो डेफिनेटली उनका नाम मजीद ऊपर जाएगा। तो ये कुछ बैटल्स हैं जो देखने वाली होंगी, जिसमें मैंने आपको बता दिया अभिषेक शर्मा वर्सेस हैजलेवुड। इसी तरीके से क्या कहते हैं, तिलक वर्मा है, उनको भी देखना होगा कि वो हैजलेवुड और ज़ेवियर बार्टलेट और ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में कैसा खेलते हैं। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। 5 T20 मैचेस की ये सीरीज़ है, इतना इजी किसी के लिए भी नहीं होने वाला। ज़्यादा चांस है कि टफ कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि दोनों टीम्स पिछले 1.5-2 साल से T20 में बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दे रही हैं, और उनकी जो टेम्पलेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है दूसरी टीम्स के बरक्स। बॉलिंग भी बेहतर है और बैटिंग भी बेहतर है। अब देखना यह है कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने आएंगी, आपस में टकराएंगी, तो तब कौन इनमें से विक्टोरियस इमर्ज होता है। मुझे लगता है कि किसी के बारे में भी क्लियर कट ये नहीं कहा जा सकता कि उसको यानी कि आप विक्टोरियस समझें, क्योंकि देखिए इंडिया को जहां मैं साइड में बैलेंस समझता हूं, वहीं ऑस्ट्रेलिया को उसके होम ग्राउंड का एडवांटेज भी देता हूं। और साथ ही साथ जाहिर है डेफिनेटली जो प्लेइंग कंडीशन है वो ऑस्ट्रेलिया को फेवर करेंगी इस तरह की कंडीशन में, और बुमराह डेफिनेटली इंडिया को फेवर करेंगे। तो इसलिए 50-50% चांस है दोनों टीम्स के जीतने के। देखते हो व्यूवर्स क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।